हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम सोमन, फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ मैं। तो आज बेसिकली मैं इमरजेंसी में आया हूँ हॉस्पिटल में। मेरे बेटे का थोड़ा सा वो इंजर्ड हो गया स्कूल में गिर के, तो उसको लेके यहाँ पे डॉक्टर मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। मैंने अकाउंट्स ऑफ लिविंग इन हैलीफैक्स मैंने इससे पहले भी बोला था कि डॉक्टर की काफ़ी कमी है यहाँ पे। तो मुझे स्कूल से बोला गया कि मैं इधर आ जाऊँ, इमरजेंसी में आ जाऊँ। और इमरजेंसी में आके मुझे जो भी इन लोगों का प्रोसीड्योर है, मैंने प्रोसीड्योर फॉलो किया ताकि मैं अपने बेटे को डॉक्टर दिखा पाऊँ। और अभी मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। आज वर्किंग डे है और मैंने अपने ऑफिस से भी बोल दिया कि मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा। उसका यहाँ पे थोड़ा सा मेरे बेटे का थोड़ा लिप्स से यहाँ पे कट हो गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लीडिंग हो रहा है। ज़्यादा तो कुछ नहीं है, माइनर है, लेकिन एज ए सेट प्रॉब्लम इज़ के डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। मैं एक वॉक इन क्लिनिक भी गया था, वहाँ पे भी आज डॉक्टर नहीं आया। ठीक है, तो देखता हूँ मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट अभी वेट कर रहा हूँ, 1 घंटा हो गया है ऑलमोस्ट। अभी तक मुझे डॉक्टर नहीं मिला, तो मैं आप लोगों को अपडेट करूँगा ताकि अगर आप हैलीफैक्स आ रहे हो, अनफॉर्चुनेटली आपको ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आपका फैमिली है और अगर आपका अगर आपका बच्चा है स्पेशली, देन आपको ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि ऐसा आपके साथ भी हो सकता है और आपको ऐसे इमरजेंसी विज़िट करना पड़े। और अगर इमरजेंसी अगर विज़िट करना पड़ता है तो उसका प्रोसीड्योर क्या होता है वो मैं डिटेल में बोलूँगा। और छोटा सा मैं वॉक अराउंड भी दे दूँगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि यहाँ पे हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। हम लोग अभी वेटिंग एरिया में बैठे हैं, मेरा बच्चा वहाँ पे बैठा है। और बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, लेकिन एज आई सेड डॉक्टर से यहाँ पे काफ़ी कम है दोस्तों, तो उसी के लिए शायद देखिए इधर भी बहुत सारे लोग वेट कर रहा है, तो उसके बाद शायद हम लोगों को बुलाया जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एम्बुलेंस ऐसे होता है, अगर आप डिसेबल्ड हो तो आपके लिए स्पेशल अरेंजमेंट होगा। देखिए वहाँ पे आप विथ व्हील चेयर आप एम्बुलेंस को ऊपर चढ़ सकते हो। और अगर आपका कोई इमरजेंसी हुआ तो अगर आप कॉल करते हो तो यहाँ पे आपके घर से आपको पिकअप कर लेगा। आपको बस 911 कॉल करना है एंड विद इन आई गेस 10-15 मिनट से लोग आपको पिकअप कर लेगा। अगर कभी कोई इमरजेंसी हुआ तो लेट्स से रात को कुछ इमरजेंसी हुआ या कुछ भी हुआ, राइट, तो ये फैसिलिटी यहाँ पे अच्छा है। बस एक ही बात है कि डॉक्टर की थोड़ी सी कमी है इस प्रोविंस में। अदरवाइज़ ये जो आप हॉस्पिटल जो आप देख रहे हो, ये हम लोग के वहाँ पे किसी बहुत बड़ी हॉस्पिटल से कुछ कम नहीं है। वैसे मैं डाउनटाउन में तो नहीं आया हूँ, हैलीफैक्स डाउनटाउन में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे और भी काफ़ी बड़ी हॉस्पिटल है, 4-5 हॉस्पिटल ऐसे बहुत सारी बिल्डिंग्स है वहाँ पे। और ये जो हॉस्पिटल है ये मैं लोअर सैगविल में रहता हूँ, तो लोअर सैगविल थोड़ा सा हैलीफैक्स डाउनटाउन से 15-20 मिनट की दूरी पे है। और यहाँ पे ये इसका देखो साइज़, ये भी बड़ा हॉस्पिटल है। बस एज आई सेड द ओनली प्रॉब्लम इज़ यहाँ पे डॉक्टर की थोड़ी सी कमी है दोस्तों। तो आप जहाँ पर भी घर ले रहे हो आपको देख के लेना पड़ेगा आपके नियरेस्ट हेल्थ सेंटर या नियरेस्ट हॉस्पिटल कहाँ पे है, ताकि कभी अगर आपको भगवान ना करे कभी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ या ऐसे कुछ एक्सीडेंट हुआ जैसा आज मेरे बेटे के साथ हुआ है, तो आप तुरंत उसको लेके यहाँ पे हॉस्पिटल आ पाओ। जैसे मेरा घर यहाँ से बस 5 मिनट का ये वॉकिंग डिस्टेंस है दोस्तों, फिर भी मैं विद कार आया हूँ क्योंकि मैंने अपने बेटे को स्कूल से पिक किया। और स्कूल से भी ये 5-7 मिनट का ही दूरी पे है दोस्तों, सब आसपास में ही है। और इसके बगल में ही देखो ये मेडिकल स्टोर भी है यहाँ पे, लोटन्स। मैंने इसके पहले एक वीडियो भी दिया था, देखो जो येलो कलर का जो बिल्डिंग दिख रहा है दैट इज़ लोटन्स। वो वहाँ पे वॉक इन क्लिनिक भी होता है। तो आज वॉक इन क्लिनिक में यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, तो इसलिए मुझे मेरे बेटे को इमरजेंसी में लेके आना पड़ा। और अभी जो मैं जहाँ पे वॉक कर रहा हूँ, एंड दिस इज़ द टोटल पार्किंग लॉट। अगर आपके पास गाड़ी है तो आप अपना गाड़ी लेके आ जाओ। यहाँ पे बहुत बड़ी पार्किंग लॉट है और बहुत बड़ी एरिया पे ये बिल्ड हॉस्पिटल, इसका नाम है कोबिक्विड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। सो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर मीन्स इट्स अ हॉस्पिटल, इसमें प्रॉपर सब कुछ है। जो भी इक्विपमेंट चाहिए आपका लाइक नो आपका ट्रीटमेंट के लिए। और अगर यहाँ पे अगर ना हो पाए अगर आपका ट्रीटमेंट, तो यही लोग आपको रेफ़र कर देगा एंड आपको ट्रांसफ़र भी कर देगा। जैसे मान लो हैलीफैक्स में ही है 3-4 हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे आपको ट्रांसफ़र कर देगा। इन लोगों का जो भी एम्बुलेंस है उस एम्बुलेंस से ये लोग आपको ले जाएगा। और ये देखिए ये है इमरजेंसी।
तो बेसिकली मैं इमरजेंसी में आया हूँ, तो अगर आपको कुछ तुरंत अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ अगर आपको सपोर्ट चाहिए देन आप इस इमरजेंसी में आ जा सकते हो। बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और अंदर इसके अंदर टीम हॉर्टन भी है। मैंने टीम हॉर्टन से थोड़ा सा कॉफ़ी ले लिया। मेरी वाइफ अंदर बैठी है मेरे बेटे के साथ, अभी वेट कर रहे हैं डॉक्टर के लिए। और यहाँ पे प्रोसीड्यूर बहुत सिंपल है। तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे जस्ट आया रिसेप्शन पे, मैं आया, ये ओपन देखो लिखा है राइट। तो यहाँ पे मैं पहले आया, आने के बाद ऑब्वियसली मैं अंदर की प्राइवेसी इशू है, आप अंदर वीडियो नहीं कर सकते हो। तो मैं आपको प्रोसेस बोलता हूँ, प्रोसेस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो आपको पहले आना पड़ेगा यहाँ पे इमरजेंसी में। आने के बाद सामने रिसेप्शन में कोई ना कोई होगा जो आपको पूछेगा व्हाट इज़ योर सिम्टम, व्हाट इज़ योर नेम, एड्रेस, जो भी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो उससे लेगा। और वो आपसे लेने के बाद आपको वेट करना पड़ेगा नर्स असेसमेंट के लिए, ठीक है। व्हाट इज़ नर्स असेसमेंट? बेसिकली एक नर्स होगा, रजिस्टर्ड नर्स यहाँ पे होगा, जो आपको देखेगा एंड वो एसेस करेगी द सिवियरिटी ऑफ योर प्रॉब्लम, राइट। आपका जो भी प्रॉब्लम हुआ उसका सिवियरिटी क्या है, ठीक है। अगर उसका सिवियरिटी अगर ज़्यादा नहीं है या ज़्यादा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको डॉक्टर कब देखेगा। तो ये नर्स असेसमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटा सा ट्रिक्स है कि वैसे नहीं करना चाहिए, बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको तकलीफ़ हो रहा है, राइट, अगर आपको जो भी प्रॉब्लम हो रहा है वो प्रॉब्लम अगर दिखाने का कोई वक्त है वो है ड्यूरिंग नर्स असेसमेंट। क्योंकि नर्स असेसमेंट के टाइम पे अगर आप कन्विंस कर पाओ कि आपको बहुत जल्दी ट्रीटमेंट चाहिए, तो वो आपको उस हिसाब से आपको क्यू में डालेगा, ठीक है। वो नर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से क्यू में आ रहे हो, ठीक है। तो नर्स असेसमेंट के बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। आपको जाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन डेस्क में, आपको जाना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन डेस्क में जाके अगेन आपको नाम, फ़ोन नंबर, अगर आप पहली बार आ रहे हो उस जगह पे तो आपको वो लाइक दिस इज़ अ वन टाइम एक्टिविटी। तो आपका जो हेल्थ कार्ड नंबर है वो हेल्थ कार्ड नंबर चाहिए, हेल्थ कार्ड चाहिए। अगर आप हेल्थ कार्ड कैरी भी नहीं करते हो, देन ऑल्सो इट्स ओके, आप सॉफ्ट कॉपी कैरी करो। एक सॉफ्ट कॉपी आप अपने मोबाइल पे रख दो। जैसे मैं तो अभी अचानक से अपने बेटे को स्कूल से उठा के मैं यहाँ पे आ गया, तो मैं कैरी नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे मोबाइल में मैं हमेशा दिस इज़ अ गुड प्रैक्टिस, राइट। अपने मोबाइल में हमेशा आप स्कैन करके रख दो या गूगल ड्राइव पे आप रख दो, मैं रख देता हूँ। तो मैंने इन लोगों को सॉफ्ट कॉपी दिखाया और सॉफ्ट कॉपी से हो गया, ठीक है। तो आपका हेल्थ कार्ड नंबर लेगा, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो लेगा। लेने के बाद आपको एक स्ट्रैप देगा आपके हाथ में, ठीक है। उस स्ट्रैप में आपका नाम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका क्यू नंबर लिखा होगा। वो स्ट्रैप पहन के आपको अंदर बैठना पड़ेगा। उसके बाद वो आपको बोल देगी कि आपको कौन से एरिया में बैठना है। यहाँ पर रेड जोन होता है, ग्रीन जोन होता है, ब्लू जोन होता है। तो बेसिकली एक जोन में एक तरीके का पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है, राइट। जैसे मान लो किसी का कोई इंजर्ड हो गया, राइट, बॉडी में ब्लीडिंग हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो शायद उसको जोन ए में भेज दिया या रेड जोन में भेज दिया। ग्रीन जोन में मान लो किसी का हार्ट का प्रॉब्लम है, राइट, और कि कुछ एग्जिस्टिंग डिजीज़ है ऑलरेडी, कोई एजेड लोग है, उन लोगों को शायद इस जोन में भेज दिया। तो यहाँ पे ऐसे जोन वाइज होता है, ठीक है। तो आपको बोल देगा कि आपको इस जोन में जाके वेट करना है। उसके बाद जाके जोन में बैठ के आपको भगवान का नाम लेना है दोस्तों, ठीक है। ये बस नोवा स्कोशिया का हल नहीं है, पूरा कनाडा का हल है, ठीक है। इमरजेंसी में आप कहीं पर भी जाओ, इवन टोरंटो में भी आप जाओ। मैं टोरंटो में भी गया था 2 साल पहले मेरे बेटे को लेके, तो उस टाइम पे 2-3 घंटा मुझे वेट करना पड़ा था मिडनाइट पे, ठीक है। तो किसी भी इमरजेंसी में जाओ आप, आपका सिवियरिटी होगा, मतलब आपका कंडीशन देखेगा ये लोग कितना सीरियस है। अगर आपका बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है तो आपको तुरंत दे देगा, ठीक है। आपका जो एलोकेशन होगा आपको तुरंत क्यू में आगे डाल देगा और आपको तुरंत डॉक्टर लेके चले जाएगा अंदर। लेकिन अगर आपका जैसे मान लो फीवर लेके आप आए हो या काफ लेके आप आए हो, या जैसे मान लो मेरे बेटे अभी आया है, मेरा बेटे का ब्लीडिंग ऑलरेडी रुक गया, ठीक है, या पे कट गया उसको, बस मुझे उसको एंटीबायोटिक देना है, क्योंकि विदाउट एंटीबायोटिक ज़्यादा नहीं, मतलब जल्दी नहीं सूखेगा, राइट, इसको तकलीफ होगा। तो एंटीबायोटिक इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, नहीं तो ये इन्फेक्शन हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे इसको लेके आना पड़ा। लेकिन सिवियरिटी उतना ज़्यादा नहीं है, मतलब ज़्यादा सीरियस केस नहीं है, राइट। तो इसलिए मेरे बेटे का जो क्यू आएगा यहाँ पे कैसे डिसाइड होता है, जिन लोगों का सिवियरिटी ज़्यादा है, जिन लोगों का सीरियसनेस ज़्यादा है वो लोग आगे आएगा, जिन लोगों का सीरियसनेस कम है वो लोग पीछे आएगा। ऐसे ये क्यू डिसाइड होता है। और ये क्यू डिसाइड करती है कौन? नर्स डिसाइड करती है, ठीक है। तो उसके असेसमेंट के ऊपर सब कुछ डिपेंड कर रहा है। मैंने अपने बेटे को बोला भी था कि बेटा अगर तुझे दर्द हो रहा है, तो अगर तुझे रोना है या दर्द दिखाना है तो नर्स के सामने करना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा बेटा नर्स के सामने हंस रहा था, स्माइल कर रहा था, ठीक है। बच्चे हैं, राइट, बच्चे इतना समझते नहीं है, सब ऐसा करना भी नहीं चाहिए। आई एम जस्ट टेलिंग यू, राइट। मुझे अपना टाइम सेव करना था कि अगर बच्चा थोड़ा सा रोएगा, थोड़ा सा सीरियस देखेगा, तो शायद उसको थोड़ा सा पहले दे देगा
दे देगी नर्स, लेकिन वो मेरे साथ नहीं हुआ, ठीक है। एनीवे, तो अभी मैं अंदर, हम लोग वेट कर रहे हैं। मैंने अपने वाइफ को भी बुला लिया, वो ऑफिस से आ गई यहाँ पे, क्योंकि मुझे अपने बेटी को भी फिर से स्कूल से पिक करना है, राइट। तो किसी एक का यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मेरी वाइफ अंदर वेट कर रही है मेरे बेटे के साथ, और डॉक्टर कब देखता है आई डोंट नो। ऑलमोस्ट 1 घंटे के ऊपर हो गया, हम लोग वेट कर रहे हैं, और मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा कि कब देखा, ठीक है। तो अभी तक का प्रोसेस मैंने आप लोगों को बोल दिया, इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है वो भी मैं आप लोगों को अपडेट करूँगा। तो दोस्तों, हॉस्पिटल के अंदर आपको मास्क पहन के रखना पड़ेगा, दिस इज़ मैंडेटरी। यहाँ पे कोविड नहीं है बिल्कुल, बट फिर भी किसी भी हेल्थ सेंटर में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको मास्क पहन के अंदर बैठना पड़ेगा। और अभी मोर देन 2 आवर्स, ऑलमोस्ट 3 घंटा होने को है, हम लोग बैठ के वेट कर रहे हैं दोस्तों। डॉक्टर कब आएगा आई डोंट नो। इधर टी मॉर्टन है, तो अगर आपको कुछ खाना है, कुछ करना है तो अंदर से आप टी मॉर्टन से कुछ खाना ले सकते हो। रिफ्रेशमेंट का भी ऑप्शन है, कुछ आपको चाहिए आप ले सकते हो। तो दोस्तों, बहुत देर हो गया, ऑलमोस्ट 3.5 घंटा। मेरा बेटा अभी सो गया, लेकिन फिर भी कोई डॉक्टर अभी तक मुझे नहीं मिला। एक्सपेक्टिंग कि जल्दी आ जाए डॉक्टर, पता नहीं। मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा डॉक्टर कब आ रहा है और क्या बोल रहा है। तो दोस्तों, बहुत टाइम हो गया, हम लोग अभी भी वेट कर रहे हैं डॉक्टर के लिए। इन द मीन टाइम अभी मैं जा रहा हूँ मेरी बेटी को स्कूल से पिक करने के लिए। पता नहीं डॉक्टर कब तक देखेगा। ये इमरजेंसी का ये हालत है यहाँ पे उतना सही नहीं है। डेवलप्ड कंट्री में थोड़ा सा इन लोगों का हेल्थ केयर सिस्टम थोड़ा सा और डेवलप्ड होना चाहिए। और इन दिस केस आई वुड से कि अगर आप इंडिया में हो तो एटलीस्ट आपको मेडिकल अटेंशन तुरंत मिल जाता है। यहाँ पे मेडिकल फ्री है, दैट इज़ फाइन, बट इतना ज़्यादा वेट, और वो भी एक मामूली चोट के लिए, वो इतना सही नहीं है दोस्तों। एनीवे, मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा दोस्तों। 4 घंटा, 4 आवर्स, बस थोड़ा सा प्रिस्क्रिप्शन चाहिए एंटीबायोटिक के लिए और थोड़ा सा ऑइंटमेंट चाहिए। 4 घंटे बैठे हम लोग। तो दोस्तों, बहुत देर तक हम लोग बैठे हैं। मैंने 2-3 बार रिक्वेस्ट भी किया नर्स को, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 5 आवर्स, 5 घंटा हो गया। 60 से। तो दोस्तों, ऑलमोस्ट 6 घंटे के बाद डॉक्टर आया मेरे बेटे को देखने के लिए, और प्रोसीड्यूर वही था कि नर्स का जो असेसमेंट था उसके ऊपर ही डिपेंड किया कि मेरे बेटे का सीरियसनेस कितना है इंजरी का। तो ऑलमोस्ट 6 घंटा वेट करना पड़ा दोस्तों। 6 घंटे में मेरा बेटा ऑलमोस्ट सो गया था, खाना भी खा लिया था, और बोलना भी स्टार्ट कर दिया था कि पापा मेरा दर्द ख़त्म हो गया, कम हो गया, नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। बट एनीवे, डॉक्टर दिखाना ज़रूरत था, मैं डॉक्टर दिखा लिया, और डॉक्टर ने वैसे कुछ बोला नहीं, बोला कि ठीक है, मामूली चोट है, आराम से ठीक हो जाएगा। तो क्या होता है कि इंडिया में अगर ऐसे चोट होता है तो हम लोग डॉक्टर को पूछते हैं, राइट, कि अगर एंटीबायोटिक मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है कि जब भी कुछ ऐसे डीप कट जब भी होता है, राइट, या अगर इंजरी होता है तो इंडिया में इन मोस्ट ऑफ द केसेस डॉक्टर वो कम पावर वाली या लाइक नो वो एंटीबायोटिक देता है, राइट, एंटीबायोटिक देता है ताकि आपका सेप्टिक ना हो। तो वही मेरा भी वही हैबिट था अभी भी। तो मैंने डॉक्टर को बोला कि एंटीबायोटिक अगर आप दोगे तो अच्छा होगा, ये जल्दी सूख जाएगा। तो ट्रस्ट मी दोस्तों, डॉक्टर ने एक भी दवाई नहीं दिया, कुछ भी दवाई नहीं दिया। यहाँ पे ओवर द काउंटर जो मिलता है, एक टाइलनॉल मिलता है और एक एडविल मिलता है, और वो बेसिकली पैरासीटामोल जैसा है, ठीक है। अगर आप पैरासीटामोल लेते हो तो क्या होता है, आपका दर्द कम होता है, राइट, फीवर नहीं आता है, दर्द कम होता है। तो यहाँ पे भी उस वैसे ही मेडिसिन मिलता है, टाइलनॉल एंड एडविल। तो मुझे बोला कि आप टाइलनॉल एंड एडविल दो बच्चे को, वो ठीक हो जाएगा। तो मैं हैरान हो गया कि ऑलमोस्ट 6-7 घंटा, मतलब जब से स्टार्ट हुआ आज का ये प्रोसेस, बच्चे को स्कूल से लिया, वॉक इन क्लिनिक गया मैं, उसके बाद वहाँ से हॉस्पिटल गया, रजिस्ट्रेशन किया। मैं टायर्ड भी बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। 7 घंटा बच्चे को संभाला, मेरी वाइफ भी आ गई। तो सब कुछ के बाद डॉक्टर ने कुछ दवाई नहीं दिया, हम लोगों को घर भेज दिया, और हम लोगों को बोला कि 48 आवर्स में आपका बच्चा ये हो जाएगा, मतलब ये रिकवर कर जाएगा, क्योंकि लिप के अंदर है,
तो वो ऑटोमेटिक वो सूख जाएगा। अगर बाहर होता तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता या दिक्कत होता। तो मैंने लास्ट बोला कि टिटनस तो दे दीजिए कम से कम। हम लोग इंडिया में टिटनस देते हैं राइट, अगर कट जाता है या कुछ भी होता है ताकि सेप्टिक ना हो। तो टिटनस भी नहीं दिया दोस्तों। ठीक है, तो मे बी यहाँ का यही प्रोसेस है, यही प्रोसीड्योर है। बट ओवरऑल मैं जो बोलना चाहता हूँ कि अगर ऐसा अगर आपके साथ होता है, अगर आपको इमरजेंसी में अगर आना पड़े लाइक दोस्तों ट्रीटमेंट तो मिल जाएगा। ट्रीटमेंट मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब अगर आप हैलीफैक्स आते हो या नोवा स्कोशिया अगर आप आते हो तो ये थोड़ा सा प्रिपेयर होके आना कि अगर आपको ऐसा सिचुएशन का सामना करना पड़े जहाँ पे आपको अगर वॉक इन क्लिनिक में डॉक्टर ना मिले और अगर आपको इमरजेंसी में जाना पड़े तो कम से कम 6 से 7 घंटा आपको लेके चलना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये मेंटल जो भी है राइट, प्रिपेयर्डनेस आपको होके आना चाहिए। इसके पहले मैंने सुना था ऐसा कि लोगों को इमरजेंसी में घंटों भर बिठाया जाता है। और टोरंटो में इसके पहले मैं गया था, लेकिन टोरंटो में फैसिलिटीज़ उस टाइम पे काफ़ी अच्छा था। मेरे बच्चों को मैं 2-3 बार टोरंटो में ले गया था। वहाँ पे सिक किड्स हॉस्पिटल है डाउनटाउन के पास टोरंटो में, बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है, बस बच्चों के लिए ही है वो सिक किड्स हॉस्पिटल। तो उसमें मुझे इमरजेंसी में 1 घंटा 1.5 घंटे के अंदर हो गया था। इवन ऐसा भी हुआ था कि मेरा बच्चा एक बार बहुत ज़्यादा वोमिट कर रहा था और वो रात के टाइम पे हर 4 मिनट 5 मिनट पे वोमिट कर रहा था। लास्ट में कुछ नहीं हो रहा था, बस पानी भी नहीं निकल रहा था, लेकिन वोमिट हो रहा था। तो हम लोग काफ़ी डर गए थे, तो हम लोग तुरंत उसको ले गए थे। मिडनाइट को ऑलमोस्ट 1-1.5 बजे हम लोग ले गए थे उसको। तो आधा घंटा पौने घंटे के अंदर डॉक्टर देख लिया था और हम लोग फिर से घर रखे दवाई देके इसको सुला भी दिया था। तो वहाँ पे फैसिलिटीज़ मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था टोरंटो में। लेकिन हैलीफैक्स में उसके कंपैरिजन में ऑब्वियसली ये काफ़ी पीछे है यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम। थोड़ा सा कौन से ऑब्वियसली बट दैट इज़ ओके। लाइक हर जगह का प्रॉज एंड कॉन्स होता है दोस्तों। इस सिटी का भी प्रॉज बहुत ज़्यादा है, कॉन्स भी है, एंड दिस इज़ द बिगेस्ट कॉन्स आई एम टेलिंग यू। अगर आप विद फैमिली आते हो, बच्चे के साथ अगर आप आते हो तो आप प्रिपेयर्ड होके आओ कि अगर ऐसा सिचुएशन हो आप तुरंत ले जाओ, इमरजेंसी में। और इमरजेंसी में जाने के बाद आपको ये सोच के जाना पड़ेगा कि कम से कम 6 से 7 घंटा आपको चाहिए वहाँ पे वेट करना पड़ेगा। और ये मेंटल प्रिपेयर्डनेस रेडी रहना पड़ेगा इसके लिए। बट अगेन इट ऑल डिपेंड्स कि सिवियरिटी कितना है, सीरियसनेस कितना है और आप कितना स्ट्रेस ले सकते हो। क्योंकि मेरा तो बहुत स्ट्रेस हो गया था दोस्तों। बच्चों का अगर होता है कुछ तो ऑब्वियसली हर किसी का स्ट्रेस होता है राइट। तो एनीवे थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया देना था मुझे कि अगर भगवान ना करे आपको इमरजेंसी में कभी आना पड़े आपको बच्चे के साथ या किसी फैमिली मेम्बर के साथ, लेकिन अगर यहाँ पे आना होता है देन हैलीफैक्स में थोड़ा सा मैं बोलूँगा ये बिगेस्ट कॉन से दोस्तों। आज मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ राइट, मैंने ये पहले भी अपने वीडियो में बोला था हैलीफैक्स का ये कौन से, लेकिन आज मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। यही अगर टोरंटो में होता तो शायद ऐसा इतना एटलीस्ट इतना नहीं होता राइट। 1-2 घंटे के अंदर एक्सपेक्टिंग के डॉक्टर मिल जाता। एनीवे सो आज के लिए इतना ही। होप आप लोगों के लिए वीडियो यूज़फुल रहेगा। अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया भी मिलेगा। और अगर आप लोगों को कुछ जानना है रिगार्डिंग दिस मेडिकल फैसिलिटीज़ है यहाँ पे, आप लोग मुझे पूछ सकते हो। और देखते रहिए मेरा चैनल। थैंक यू।